क्वेश्चन है। अब देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन, द फोर वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम आउटर टू इनर आर। बच्चों, लघु बीजाणुधानी की 4 परतें बाहर से अंदर के क्रम में होती है। बाहर से अंदर लघु बीजाणुधानी जो है माइक्रोस्पोरेंजिया, उसकी बाहर से अंदर की तरफ जब हम आएंगे तो 4 लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस, टेपिटम, एंडोथीसियम, मिडल लेयर। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टेपिटम। टेपिटम, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, एपिडर्मिस, या इनमें से कोई नहीं? बताओ देखें, सही कौन सा होगा? सही कौन सा होगा? है ना? हाँ, हाँ जी, हाँ। अब बच्चों, आपने अनुमान बड़े जल्दी लगाने शुरू कर दिए। इसका मतलब आज विजय सर, एमआर सर की शादी फिक्स करके आए हैं। कुछ भी अनुमान लगा रहे हो आप, हैं? भाई मेरे, आप ग्रेट हो। हे भगवान, इन बच्चों से भाई कोई जीत नहीं पाएगा। हाँ, अब चलो जी, चलो। हाँ, अब वो तो आप एमआर सर से पूछना भाई, मेरे से मत पूछो। क्लास शुरू करे तो पूछना सुबह। हाँ, अब देखिएगा। हाँ, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपिटम। ठीक है, तो बच्चों, आप इसका बी आंसर बता रहे हो, तो वास्तव में इसका बी होगा कि नहीं होगा, ये आपको पता ही है। ठीक है ना? कोई भी मेरे दोस्तों इससे माइक्रोस्पोरेंजिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप हमेशा ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे आपको 4 लेयर मिलेगी। सबसे बाहर एपिडर्मिस होगी, एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीसियम होती है, एंडोथीसियम के नीचे मिडल लेयर होती है, और सबसे अंदर टेपिटम होती है। तो यही सही आंसर होगा। बाहर से अंदर का सीक्वेंस यही होता है बच्चों। 80% बच्चों ने सही आंसर दिया है, बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें क्या? बिल्कुल चलिएगा सर, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या है देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अकर इन। बेटा, लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। बताओ देखिए, लघु बीजाणु जनन किस में होगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस किस में चलेगा? टेपिटम में, एंडोथीसियम में, एमएमसी यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल में, या पोलन ग्रेन में? ऐसी कौन सी सेल है बच्चों जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के समय डिवाइड होती है, जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में भाग लेती है? बताओ देखें। बहुत ही बढ़िया, शानदार। हाँ जी, हाँ, बहुत ही बढ़िया। माय लिटिल वर्ल्ड। सर, मेरा नाम लिया नहीं आपने। बेटा, आपके नाम में माय लिटिल वर्ल्ड लिखा हुआ है, आपका नाम आगे लिखा हुआ दिख नहीं रहा मुझे। हाँ, बहुत ही बढ़िया नरेश जी, शिवम, प्रिया। हाँ, बहुत ही बढ़िया, जल्दी बताओ बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किस में होगा? कौन सी ऐसी सेल है जिसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा? प्रिया, सुप्रिया बेटा। हाँ, श्रीनाथ, कन्नौजिया जी, लता कुमारी बेटा। हाँ, हाँ, बहुत ही बढ़िया। कई बार सी। बेटा देखो, एमएमसी इसे बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल बेटा, और ये एक डिप्लॉइड सेल है बेटा। और इस सेल में जब डिवीजन होता है ना, इस कोशिका में जब विभाजन होता है ना बेटा, तो बनता है माइक्रोस्पोर, तो बनता है लघु बीजाणु, है ना? और इस प्रोसेस का नाम लघु बीजाणु जनन है। याद रखना, माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है बेटा, और जिसके द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण होगा, इसी को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे। याद रख लोगे ने? बिल्कुल। और बच्चों, इस माइक्रोस्पोर मदर सेल को कोलन मदर सेल भी कहते हैं। ओके भाई, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक एमएमसी किसके द्वारा विभाजित होती है? ईच एमएमसी डिवाइडेड बाय ए माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस, या बाइनरी फिजन। बेटा देखिए, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है बेटा, इसमें कौन से टाइप का विभाजन होगा? बताओ। जब इससे माइक्रोस्पोर बनेगा ना बेटा, जब इससे लघु बीजाणु बनेगा ना, तो यहाँ पर किस तरह का विभाजन होगा? बताइए। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। हाँ, राहुल, रश्मि बेटा, प्रांजल, बिश्नोई, बहुत बढ़िया, सारिका, मोरोडिया, सुप्रिया, पारुल बेटा, सुनील, बहुत ही बढ़िया, दिव्या, शिवम, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों, बिल्कुल सही कह रहे हो। यह है मियोसिस, है ना? यह मियोसिस की घटना है, जब आप एमएमसी के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल में बेटा अर्धसूत्री विभाजन कराओगे ना, तो अगुणित, तो हैप्लॉइड बेटा माइक्रोस्पोर बनेगा, अगुणित लघु बीजाणु बनेगा। तो लघु बीजाणु जनन के दौरान, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान बेटा, हम कौन सा डिवीजन करवाते हैं? हम मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन करवाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक एमएमसी से उत्पन्न लघु बीजाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस बाय 1 एमएमसी। हमारे पास बेटा 1 एमएमसी है, तो आप ये बताओ, 1 एमएमसी से कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? 1 एमएमसी से कितने माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे? जल्दी बताओ, देखें, फटाक से बताइए, देखें। बहुत ही बढ़िया, 1 एमएमसी से कितने बेटा? इसमें हम मियोसिस करवा रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन करवा रहे हैं, तो 2, 8, 4 या 16? जल्दी बताओ, देखें। अंकित, सचिन बेटा, प्रांजल, हाँ, आरजू बेटा, बहुत ही बढ़िया, रुचि, गौरव, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस, बिल्कुल सही बता रहे हो। बिल्कुल 4 होंगे, 4 होंगे बेटा। याद रखना, अगर हमारे पास 1 एमएमसी है ने, तो 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, 4 लघु बीजाणु बनेंगे,
और ये चारों के चारों अगुणित होंगे, जानते हो, क्योंकि यहाँ अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है ना। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता तो हमें 400 माइक्रोस्पोर बनाने हैं बेटा, हमें 400 लघु बीजाणु बनाने हैं। अब आप मुझे बताओ, मुझे यहाँ पर कितनी एमएमसी की जरूरत होगी, बताना तो, कितनी एमएमसी की जरूरत होगी। मुझे 400 बनाने हैं बच्चों, बहुत ही बढ़िया, 100 चाहिए, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें 100 एमएमसी चाहिए कि तब 400 बनेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें कि नहीं चलें, बिल्कुल चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोस्पोर फॉर्म्ड रिमेन अरेंज इन, बेटा बनने वाले लघु बीजाणु किस रूप में व्यवस्थित होते हैं। जैसे बेटा ये हमारे पास एमएमसी है, इसमें हम करवा रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो माइक्रोस्पोर बनेंगे ना बेटा, ये माइक्रोस्पोर सबसे पहले आपस में जुड़े रहते हैं, और किस रूप में, किस फॉर्म में, एक चेन के रूप में, टेट्राड के रूप में, क्लस्टर के रूप में, या रैंडम जुड़े होते हैं, बताओ, बताइए, देखें सही आंसर क्या होगा। आयुष, सुप्रिया, स्वीटी बेटा, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, तपस्या, राजावत, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, टेट्राड की फॉर्म में बी होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। हमेशा ध्यान से सुनिएगा, जब किसी एमएमसी में अर्धसूत्री विभाजन करवाते हैं तो बेटा 4 अगुणित माइक्रोस्पोर बनते हैं, और वो चारों ही आपको जिस तरह, बहुत ही बढ़िया, शानदार, बेहतरीन, दमदार, है ना, बहुत ही बढ़िया, शानदार बेटा, इसे बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। और जानते हो ये जुड़े हुए किससे हैं, एक पदार्थ होता है केलोज, उस केलोज पदार्थ की परत से जुड़े हुए हैं, केलोज की परत से ये जुड़े होते हैं बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल। और जब केलोज परत का केलेज एंजाइम के द्वारा, है ना, पाचन हो जाता है, तो ये चारों के चारों अलग हो जाते हैं बेटा, है ना, याद रख लेना, फिर चारों के चारों माइक्रोस्पोर क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें क्या, बिल्कुल चलिएगा सर, बिल्कुल चलिएगा। क्या क्वेश्चन है भाई, ईच माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू, प्रत्येक लघु बीजाणु विकसित होता है। बच्चों देखो, एमएमसी से क्या बना, ये माइक्रोस्पोर बना। अब ये जो माइक्रोस्पोर आगे किस में बदलता है, इस माइक्रोस्पोर को आप और किस नाम से जानते हो, एम्ब्रियो सेक, पोलन ग्रेन, ओव्यूल, या एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष, बीजांड, परागकण, या भ्रूण थैली, बताओ देखें भाई। एमएमसी से ये जो लघु बीजाणु बना, माइक्रोस्पोर बना, इसी माइक्रोस्पोर स्पोर को और आप किस नाम से जानते हो, बताओ देखें, जल्दी बताओ। जाहिना जी, बहुत ही बढ़िया बेटा, वेरी गुड, प्लीज एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माफी चाहूंगा, आज क्लास लेट हो गई मेरी यूट्यूब पे, है ना, मैं पहुंच नहीं पाया स्टूडियो। हाँ हाँ, आर्थव पांडे जी, सचिन चौधरी जी, प्रिया चौहान जी, है ना, हाँ, व्योम जी बेटा, आयुष वर्मा जी, हाँ, विवेक, मनीष कुमार, बहुत ही बढ़िया, पोलन ग्रेन, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, हाँ, पोलन ग्रेन बोलते हैं बेटा, इसे परागकण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परागकण। तो ये माइक्रोस्पोर ही आगे पोलन ग्रेन में बदलते हैं, परागकण में बदलते हैं। अगर आपसे पूछे कि हमारे पास एक एमएमसी है तो कितने माइक्रोस्पोर बने, 4, अगर माइक्रोस्पोर 4 बनेंगे मतलब पोलन ग्रेन भी कितने बनेंगे, 4, सीधी सी बात है, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, आउटर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन, परागकण की जो बाहरी भित्ति है ना बेटा, वो कौन से पदार्थ की बनी हुई होती है। ये जैसे परागकण है बेटा, परागकण के अंदर 2 भित्ति होती है, बाहर वाली भित्ति को हम एक्साइन कहते हैं। तो आपसे यही पूछा हुआ है कि इसकी जो एक्साइन है ना, वो किस पदार्थ की बनी हुई होती है, नहीं, बाहरी भित्ति को क्या कहते हैं, अच्छा ओके, आउटर वॉल को क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं कि एक्साइन कहते हैं, बताओ देखें, बाहरी भित्ति को क्या कहेंगे, इंटाइन की एक्साइन। तो बेटा जो आउटर वॉल है ना पोलन ग्रेन की, उसे बोला जाता है एक्साइन, क्या बोलते हैं, एक्साइन। ध्यान रख लेना बेटा, पोलन ग्रेन की जो बाहर वाली भित्ति होगी वो एक्साइन है। तो एक्साइन क्या है बेटा, आउटर वॉल, और इंटाइन क्या है, इनर वॉल, इनर वॉल, याद रख लेना। पोलन ग्रेन की जो आंतरिक भित्ति है ना बेटा, वो इंटाइन है, और बाहर वाली जो भित्ति है वो एक्साइन है, ये बात हमें भूलनी